हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन स्टडी के सेशन में। तो आज हम एथिक्स से रिलेटेड एक केस स्टडी देखेंगे। तो पहले तो मैं केस स्टडी रीड करूंगा, उसकी एक जिस्ट आपको बताऊंगा, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे साथ में। तो केस स्टडी है वुमेन फ्रॉम अ फार अवे डिस्ट्रिक्ट विद प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन have been trafficked into one of the district that is known for female infanticide. These poor women are lured and offered jobs and occasionally kidnapped and transferred to this district that has skewed sex ratio. These ladies are then threatened and forced to marry local men who pay large price to the traffickers. Because some of the traffickers have ties with politicians, they have been able to continue their operation without getting caught. As a strict police officer is appointed as a superintendent police at that point. Because he has dealt with similar situation before, he readily recognizes the unscrupulous operation. If you are the same police officer, identify the various dimensions of the crisis. Based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis. तो केस स्टडी में कहा गया है कि एक फार अवे डिस्ट्रिक्ट में जिसमें ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, वहाँ से कुछ विमेन को ट्रैफिक किया जाता है इन अ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ हैविंग एन इशू ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो ये जो पुअर वुमेन है, जो ट्राइबल वुमेन है, इन्हें कई बार ल्योर किया जाता है बाय ऑफरिंग देम जॉब, और ओकेजनली उन्हें किडनैप भी किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड भी हो रहा है और वहाँ पे स्किव्ड सेक्स रेशियो भी है। तो जो लेडीज़ है उनको थ्रेटन किया जाता है और उनको फोर्स किया जाता है टू मैरी द लोकल मैन इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर वी फाइंड टू इश्यूज, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड स्किव्ड सेक्स रेशियो। अब ये ट्रैफिकर्स है, इनको पकड़ा नहीं गया है, क्यों? क्योंकि इनके ऐसे पता चलता है कि पॉलिटिशियन से काफ़ी लिंक है। एक स्ट्रिक्ट जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जिसको ऐसे केसेस के बारे में मालूमात है, मतलब एक्सपीरियंस है ऐसे केसेस की, इसलिए वो तुरंत समझ जाता है कि क्या इशू है आफ्टर ही इज़ अपॉइंटेड इनटू दैट डिस्ट्रिक्ट। अब अगर आपको कहा जाए कि आप वो खुद पुलिस ऑफिसर हो, आपको पूछा जाए कि कौन से एथिकल डिमेंशंस आपको दिखते हैं इस पर्टिकुलर केस में, यानी एथिकल क्राइसिस जहाँ दिखती है, ऐसे डिमेंशंस आपको बताने हैं और मेजर्स भी सजेस्ट करने हैं कि इस क्राइसिस को कैसे डील किया जाए। तो ये हमारा ट्रेलिंग क्वेश्चन हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर केस स्टडी को कैसे अप्रोच किया जाए, तो हम शुरुआत में इंट्रोडक्शन देंगे बाय गिविंग द जिस्ट ऑफ द केस स्टडी, यानी इस केस स्टडी में जो मेन पॉइंट है, जो मेन पेन एरिया है, उसे हम बताएंगे। उसके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे हम केस स्टडी का, और इसमें हम चाहिए तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स भी बता सकते हैं रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन और से फीमेल इन्फेंटिसाइड। इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली जो इशू है इसके बारे में शुरुआत में ही बता देंगे कि क्या इशू है इस पर्टिकुलर केस स्टडी से। फिर सेकेंड पार्ट में हम जो है स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करेंगे जो जो इस पर्टिकुलर केस से डील करते हैं। फिर हम बताएंगे डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द केस, एथिकल डायमेंशंस ऑफ द केस, जहाँ जहाँ एथिकल क्राइसिस हो रहा है उस डायमेंशंस को हम बताएंगे एज पर द ट्रेलिंग क्वेश्चन। फिर हम सजेस्ट करेंगे मेजर्स जो हेल्प करेगा इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे अप्रोप्रिएटली। तो ये हमारा मोटा मोटी एक अप्रोच होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा केस स्टडी सॉल्व करना। तो सोल्यूशन में जैसे मैंने कहा, हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय गिविंग द जिस्ट ऑफ द केस स्टडी। यहाँ क्या पता चल रहा है? यहाँ पता चल रहा है कि विमेंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका जो मानव अधिकार है उसका वायोलेशन हो रहा है। ये केस स्टडी इस चीज़ को हाईलाइट करती है, डिस्पाइट द फैक्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है ऑफ व्हाट, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता एज पर आर्टिकल 15। इसके अलावा हमारे पास आर्टिकल 23 है जिसमें प्रोहिबिट किया गया है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग। डिस्पाइट दिस फैक्ट व्हाट इज हैपनिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। ये चीज़ हमें केस स्टडी से पता चलती है। अब स्टेक होल्डर्स में हम बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है विमेन। विमेन हु आर बीइंग lured एंड ट्रैफिक टू डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद पुलिस ऑफिसर हु हैज़ टू डील विद द क्राइसिस। फिर वो सारे मैन और वो सारे फैमिली जो फीमेल इन्फेंटिसाइड और ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिकर है जो ब्लाइंड हो गए हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रेड। इसके अलावा पॉलिटिशियंस हु आर हैंड इन ग्लो विद दी ट्रैफिकर्स, और अल्टीमेटली सोसाइटी एट लार्ज हु इज़ लार्जली साइलेंट ऑन दिस माल प्रैक्टिस। अब ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम जो ट्रेलिंग क्वेश्चन पे आएंगे,
उसका हम आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, आपको अलग अलग डायमेंशंस बताने ऑफ द एथिकल क्राइसिस। तो सबसे पहला एथिकल क्राइसिस है वो है ह्यूमन बींग्स आर ट्रीटेड एज मीन्स। हम कहते हैं एथिक्स में कि हमें ह्यूमन बींग को एज एन एंड समझना है, नॉट एज अ मीन। कोई जरिया नहीं है, वो अपने आप में एक एंड है, बट यहाँ पे एज अ मीन समझा जा रहा है। और किस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से इसे मीन समझा जा रहा है, तो आप देखोगे सोसाइटी में महिलाओं को, स्पेशली जो ब्राइड है, उन्हें समझा जाता है एज अ मीडियम ऑफ बेयरिंग चाइल्ड, बच्चे पैदा करने का जरिया या अपना वंश आगे बढ़ाने का जरिया। इस तरह से जब देखा जाएगा तो ऐसी इश्यूज होंगे जैसे बाइंग देयर ब्राइड। ये चीज़ अभी भी प्रेवलेंट है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे स्किव्ड सेक्स रेशियो है। और ये चीज़ एक चीज हमें प्रिंसिपल को बताती है, वो है ह्यूमन बींग्स आर ट्रीटेड एज मीन्स, विच इज़ अ रॉन्ग प्रिंसिपल। ह्यूमन बींग शुड बी ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्फ। ये पहला एथिकल क्राइसिस। इसके अलावा वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये क्लियर कट हमें एथिकल क्राइसिस दिखाई देता है। और ये दिखाई देता है इन डिफरेंट स्पीयर, जैसे ट्रैफिकिंग हो रही है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, लड़कियों को भुलाया फिसलाया जा रहा है। ये सारा वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट का हमें इंस्टेंसेस दिखाई देता है। इसके अलावा एक और एथिकल क्राइसिस है जो ओवरऑल सोसाइटी में हमें दिखता है, वो है पेट्रियार्कल माइंडसेट। और पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है, जो सोसाइटी में दिखता है, वो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से इस केस स्टडी में दिख रहा है। जैसे स्किव्ड सेक्स रेशियो, यानी आप जो है महिलाओं को जन्म ही नहीं लेने दे रहे हो, जिसकी वजह से जो तादाद है महिलाओं की वो बहुत ही कम हो गई है, और जो पुरुष है वो ज़्यादा है। सरप्लस मेन आर देयर, एंड इफ़ दे वांट bride then they cannot rely on their own district, they have to see into other district, but what means are they taking up? Kidnapping। ये भी पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि विमेन को एक तरीके से कमोडिफिकेशन, उनको कमोडिटी के रूप में देखा जा रहा है जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, किडनैपिंग, ये तो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि विमेन आर वीकर सेक्स एंड दैट्स वाई वी कैन फोर्स देम, वी कैन इवन ल्योर देम, इवन दे आर वीक इन देयर माइंड, ऐसा समझा जा रहा है इस पर्टिकुलर केस स्टडी से। तो ये चीज़ हमें क्लियर कट पेट्रियार्कल माइंडसेट दिखाई देती है, दिखाई दे रहा है इस केस स्टडी से। इसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट है वो है वायोलेशन ऑफ लॉ। वायोलेशन लॉ भी एक तरीके से एथिकल क्राइसिस ही दिखाता है। जिस सोसाइटी में लॉ को वायोलेट किया जाता है वहाँ पे एथिक्स जो है वो नहीं चल रहे हैं, वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि लॉ कई बार जो है बेस्ड होते हैं ऑन एथिक्स। मोस्टली जो सही लॉ, अच्छे लॉ होते हैं वो एथिक्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वायोलेशन लॉ इज ऑल्सो एन एथिकल क्राइसिस। और हमारे पास क्लियर कट लॉ है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिसके तहत अगर कोई ट्रैफिकिंग करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। ये प्रोहिबिट किया गया है ट्रैफिकिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे आईपीसी सेक्शंस में। इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, ये भी वायोलेशन ऑफ लॉ है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मर्डर। अगर आप किसी बच्चे को मार देते हो तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मर्डर। इट्स नॉट दैट यू आर पेरेंट ऑफ दैट देन यू हैव अ राइट ऑन देयर लाइफ, नो, इट इज़ अ मर्डर। किडनैपिंग, अबडक्शन, ये भी चार्जेबल ऑफेंस है अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ आईपीसी ऑफ 1861। इसके अलावा मॉरल करप्शन भी दिखाई देता है हमें, जब जो भी ट्रैफिकर्स है, जो भी पॉलिटिशियंस है और सोसाइटी भी साइलेंट है ऑन दिस सॉर्ट्स ऑफ प्रैक्टिस, तो वो उसके मॉरल की करप्शन को दिखाता है। मॉरलिटी भी करप्ट हो गई है उनकी। तो हम देख सकते हैं अराउंड 5 हमने एथिकल डिमेंशंस दिए हैं, आप इसमें और जोड़ सकते हो। तो सबसे पहला, ह्यूमन बीइंग इज ट्रीटेड एज मीन्स, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, फिर पेट्रियार्कल माइंडसेट, वायोलेशन ऑफ लॉ, मॉरल करप्शन। अब हम बताएंगे उनको मेजर्स, कैसे हम इस इशू से डील कर सकते हैं। तो एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आई वुड टेक अप फॉलोइंग मेजर्स। तो कौन से ऐसे मेजर्स हो गए? सबसे पहले आपको जो है प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए, कैसे ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए। तो आप बता सकते हो कि आप लोकल नेटवर्क क्रिएट करोगे ऑफ इन्फॉर्मेंट्स और इनको इस्टेब्लिश करोगे एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बॉर्डर्स। अब ये चीज़ हमने ध्यान से हमने लिखी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, क्योंकि जब आप ट्रैफिक करते हो देन देयर आर सम चेक पॉइंट्स वेर यू कैन कीप अ पेट्रोलिंग पुलिस who will look at these people who are doing illegal activities and they can stop them then and there। तो आप बेसिकली प्रिवेंट कर रहे हो एनी ट्रैफिकिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो आप ये चीज़ कहोगे, आप इस्टेब्लिश करोगे लोकल नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मेंट एट डिफरेंट प्लेसेस वेयर विल बी द चेक पॉइंट्स वेर इन यू कैन ऑब्स्ट्रक्ट एनी सॉर्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटी। इसके अलावा आप पुलिस पेट्रोलिंग करोगे ऐसे लोकेशंस पे, और हेल्पलाइन नंबर भी जारी करोगे और उस हेल्पलाइन नंबर की एडवर्टाइजमेंट भी दोगे थ्रू वेरियस पोस्टर्स, थ्रू टीवी एड्स, वट एवर इट मे बी। और ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए टू ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग, हु हैव सीन सच ट्रैफिकिंग हैपनिंग, और दोज हु आर
विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रैफिक, यानी जो महिलाएं जो विक्टिम है उन तक भी ये नंबर पहुंचना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू गेट राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट प्रोटेक्टिव मेजर्स। इसके अलावा आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो आप ऑन ऑल दोज पीपल्स, उसमें आप पॉलिटिशियंस, ट्रैफिकर्स जो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, इसके अलावा आपको जो फैमिलीज़ है जो इसको सपोर्ट करती है, सब इवन इफ देर आर सम पुलिस मैन हु आर इन्वॉल्व, सभी के ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये एक एग्जाम्पल देगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा सोसाइटी में, और ये सब आपको एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करना है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि आप टेम्पररी शेल्टर होम्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने कुछ ट्राइबल वेमेन को रेस्क्यू किया है ऐसी जगह से, तो आप उनको टेम्पररी शेल्टर होम भी दोगे और उनको अपने घर भेजने की आप व्यवस्था भी करोगे। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प लेके रिहैबिलिटेशन सेंटर भी क्रिएट कर सकते हो फॉर सच गर्ल्स, और आप अवेयरनेस जनरेशन भी क्रिएट कर सकते हो अगेंस्ट दिस इलीगल थिंग विच इज़ ऑल्सो इमोरल थिंग। तो आप सोसाइटी को बताओगे कि ये सिर्फ इलीगल नहीं बट इमोरल भी है। और फाइनली आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताओगे कि जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का उसको कैसे डील किया जाए। तो रूट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे महिलाओं को लाया जा रहा है वहाँ पे इशू है ऑफ लो सेक्स रेशियो। अब लो सेक्स रेशियो क्यों हो रहा है, वहाँ पे जो माइंडसेट है लोगों का उसको चेंज करना है हमको। वहाँ पे अबॉर्शन हो सकता है, उसके कारण लो सेक्स रेशियो हो रहा है। सिलेक्टिव अबॉर्शन यानी जेंडर सिलेक्शन टेस्ट जो होता है वो किया जा सकता है, या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन चीज़ों को अगर आपको दूर करना है तो आपको माइंडसेट पे काम करना है। तो इस प्रैक्टिस को अगर रोकना है सो यू विल टेक फॉलोइंग स्टेप्स। आप क्या करोगे, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लोगे और अवेयरनेस क्रिएट करोगे स्कूल्स में, जहाँ पे एक्चुअल में आप देखोगे हमारा बेस क्रिएट होता है, हमारा माइंडसेट क्रिएट होता है। वहाँ पे हम हेल्प अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि कैसे जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी में। ये अवेयरनेस हमें स्कूल्स के थ्रू, आप टीचर्स को भी रोप इन कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ और इन जनरल मेजर्स ले सकते हो जो हर कोई कर सकता है अपने घर से, जैसे सेल्फी विद डॉटर, सेलिब्रेटिंग बर्थ ऑफ फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, इन्वाइटिंग पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड टू हॉइस्ट नेशनल फ्लैग ऑन नेशनल डे। जो भी नेशनल डे वहाँ पे आप उनको बुला सकते हो जिनकी बच्ची हुई है, और उनसे आप जो है झंडा वंदन करवा सकते हो। तो ये सारे जो मेजर्स हैं ये एक तरीके से लोगों का मॉरल बूस्ट करेंगे, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फिर आप कंक्लूजन में बता सकते हो कि कैसे हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटी। तो सबसे पहले आप बताओगे कि जो बैलेंट वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है और राइट्स हो रहा है मोस्ट वल्नरेबल, ये चीज़ स्टॉप होनी चाहिए, और आप अप्रोच जो भी लोगे वो ऑब्जेक्टिव होगा, कंपैशन से भरा होगा, और जस्टिस को लेके ही साथ में आप उसको एज अ गाइडिंग लाइट लेके ही आप एक्शंस लोगे। फिर आप बताओगे जो जेंडर इक्वालिटी होती है, अगर आप देखो ट्राइबल सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी ज़्यादा दिखाई देती है कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, तो आप ये चीज़ जो है अडॉप्ट करने की बात करोगे इन दी सोसाइटी एज अ होल। इससे आप जो है कंक्लूजन दे सकते हो, एक क्लोजर दे सकते हो अपने आंसर्स को। तो आप क्विकली आप अब हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या देखा इस आंसर में। तो क्वेश्चन रिलेटेड था विद अ लॉ विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू मॉरल ट्रैफिकिंग और द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, और ये जो है एथिकल डायमेंशंस क्रिएट करता है ऑफ द क्राइसिस। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था आपको डिफरेंट डायमेंशंस बताने हैं, एट द सेम टाइम आपको मेजर्स भी देने। तो आप सोल्यूशन में स्टार्ट कर सकते हो विद द जिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इसके बाद आप स्टेक होल्डर्स बताओगे, फिर आप जो है वेरियस डायमेंशंस बताओगे एथिकल क्राइसिस की, फिर मेजर्स बताओगे, और फाइनली आप जो है कंक्लूजन दोगे जिसमें आप एक लॉन्ग स्टैंडिंग सोल्यूशन दे सकते हो कि कैसे हमें जो ट्राइबल सोसाइटी है उनसे भी कुछ कल्चर उनका अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल ना रह के इगैलिटेरियन हो। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस केस स्टडी। अगर आप 2022 की मेंस के लिए आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हो तो हमारे पास एक कोर्स है जो आप अवेल कर सकते हो, स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप फॉर यूपीएससी मेंस, जिसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी फ्रॉम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। आपकी जो टॉपिक्स है 300 प्लस वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर किए जाएंगे। 12 टेस्ट, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 5 क्वेश्चंस डेली करे जाएंगे और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा। इसके अलावा आप जनरल स्टडी मेंस क्रैश कोर्स को भी अवेल कर सकते हो, सिमिलर लाइन पे है, यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाएगा। 5 क्वेश्चंस डेली कराए जाएंगे। इनके प्राइजेस कुछ ऐसे हैं, जो एसपीजी ग्रुप है वो है 10,999 और जो मेंस क्रैश ग्रुप है वो है 5,999। और मेंस टेस्ट सीरीज़ भी आप अवेल कर सकते हो।
कंप्लीट मेंटरशिप बेस्ड टेस्ट होगी। टेस्ट के क्वेश्चन जो होंगे वो अलाइंड होंगे विद यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और फीडबैक भी टाइमली मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग है 6,999। आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो फ्रॉम द नंबर प्रोवाइडेड, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।